मैं अजय शुक्ला साहब को ले लूं। अजय भाई, आप और हम तो उसी परंपरा से आते हैं। ये तो जो अरुण भाई ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, हम तो उस अवध के हैं जहां के नवाब ने वाजिद अली शाह को लगा कि अस्सलाम वालेकुम केवल मुसलमान करते हैं, तो उन्होंने किसका वो निकाला था, आदाब। और ये केवल इस अवध में और खास करके लखनऊ में रहने वाले लोग ही आदाब बोलते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं आदाब बोलिए, तो मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा आप लखनऊ के हैं क्या? आदाब का मतलब अगर व्यक्ति है तो उसकी परंपरा कहीं ना कहीं लखनऊ से है। मैं जो अजय जी, जो जिसपे ज्यादा वो हो, पुलिस का इकबाल होना चाहिए। पुलिस का इकबाल होता था पहले, एक लाठी लेके, एक अकेला डंडा लेके पुलिस का एक सिपाही बड़े से बड़े उसमें भीड़ में चला जाता था और लोग, उसका इकबाल होता था, लोग मानते थे उसकी बात को। आज ये जो अरुण चौधरी जैसे, अब ये जो अनुज चौधरी जैसे लोग जिस तरह के वो दे रहे हैं, ये लगता है जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो और ये केवल और केवल सियासत के लिए इस तरह के वो दे रहे हैं। मुझे जो ज्यादा डर है अजय भाई कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और जिस तरह का डेस्परेशन बीजेपी में है, उसमें ये पूरी तैयारी है कि कोई ना कोई दंगा करा दिया जाए। वो दंगा होली में नहीं होगा तो वो दंगा ईद में होगा, ईद से बचेगा तो वो दशहरे में होगा, दिवाली में होगा। 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, उसको अगर आप देखिए तो उसको दंगा कराना उसके लिए अपरिहार्य, मतलब उसको कराना ही कराना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट को वही खत्म करने के बजाय हवा और दी जा रही है और नए नए लोग उसमें अब कूद रहे हैं। ये पूरा जो प्रकरण है संभल में, जो स्टेटमेंट आया है और उसके बाद, और मैं एक और चीज बता दूं, मुसलमान डरे हुए हैं इसमें। अगर कोई माने और चाहे ना माने, मेरे जितने मुसलमान डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि भाई होली क्या, होली से पहले भी आप तंग करने के लिए भी अब उनको करेंगे, क्योंकि एक समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो तंग करने में ही ज्यादा वो करता है। मस्जिद के सामने किस तरह से हुआ था, सीतापुर, बहराइच, कई जगह के उदाहरण। तो अजय भाई, ये ओवरऑल जो हो रहा है संभल के सीओ साहब जो शुरू किए हैं, ये मुझे पूरी तरह से पॉलिटिकल लगता है और ये केवल और केवल वोट लेने की भाजपा की एक गंदी कोशिश है। अजय शुक्ला साहब। देखिए, मैं एक बड़ा बात को शुरू करूं, उसमें आपने जब लखनऊ से ही शुरू किया है तो लखनऊ से ही शुरू करता हूं। लखनऊ में एक गाजीपुर जो एसीपी का क्षेत्र है, वहां का एसीपी गुडम्बा में एक शांति के लिए मीटिंग कर रहा था और उस मीटिंग में उस शख्स ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। निश्चित रूप से लगा कि हाँ, उसको सुन के लगता है कि हाँ, हम लखनऊ के हैं। उसने कहा कि सेम डे जो रमजान की जुमा पड़ रहा है और सेम डे ही होली है, तो अच्छा हो तुम जुमा पढ़ो और वो होली खेलें पूरी खुशी के साथ और उसके बाद में गले मिले। इससे ज्यादा खुशी क्या हो? तुम उसकी मोहब्बत में साथ दो, वो तुम्हारे दे। जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड कहा था, मुझे वो नहीं मतलब अभी याद आ रहा है। उन्होंने जो कहा था, मैं एक सेकेंड बताता हूं। उन्होंने कहा कि जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाओ तुम, चलो ऐसा करें मिलजुल कर बांट लें आपस में खुशियां, इधर जुमा पढ़ेंगे उधर होली मनाना तुम। क्या समझे? और वही उसी उत्तर प्रदेश में संभल में बैठा हुआ वो बदतमीज एसीपी जो भी सीओ है, वो जिस तरह की हरकत करता है, मुझे शर्म आती है। मैंने उसमें उसका वीडियो ट्वीट करते हुए और फेसबुक पे डालते हुए मैंने लिखा कि हाँ, यही तो हमने बिल्कुल देखा था। चूंकि मैं खुद एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, तो मैंने देखा था कि पिताजी किस तरीके से अपने ऑफिसर्स की मीटिंग में और पब्लिक के साथ मीटिंग्स में उनको यही समझाते थे कि कैसे आपको मोहब्बत में जीना है और दूसरों के भी उसका मान रखना है, अपना भी मान रखना है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे तो ये रहे। और बिल्कुल आपने सही बताया कि लोग पुलिस की वर्दी पर कलर नहीं डालते थे। पुलिस वाले अगले दिन अपनी होली मनाते थे, याद होगा आपको। तो मुझे याद है, बांदा में तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ही पूरा कलर भर के अगले दिन चलते थे। उसमें ज्यादा मजा आता था उस दिन। और
आपको बताएं, वहां पर जो मेन शहर में जहां कोतवाली है, बिल्कुल उसी के पास में छोटी बाजार की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो मस्जिद नुक्कड़ में पड़ती है। और जब पुलिस की होली होती थी तो मस्जिद वाले भी उसमें साथ साथ वो होते थे, मतलब कोई किसी को वो नहीं होता था। ये हमारा देश है, ये मोहब्बत का देश है। लेकिन इस देश को कैसे जहर बो दिया जाए, इसका काम हो रहा है। और वही स्थिति है जो मनुवाद में बताई जाती है। मनुवाद क्या है? आपको बांट दो, तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े। नरेंद्र मोदी टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सबसे बड़े, और उनका संगठन, उनके लोग सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और वो हम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ा और टुकड़े टुकड़े गैंग शायद कहीं नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा है कि आप देखिए, संसद के भीतर खड़े होकर के उनका शिक्षा मंत्री भारत के एक राज्य को अनसिविलाइज्ड, अनडेमोक्रेटिक, अनएजुकेटेड बताता है, जहां के इतने काबिल लोग हुए, रामानुजम से लेके सबकी जब बात करते हैं तो भूल जाते हो कि वहीं से आए थे। तुम्हारे गोबर ज्ञान से नहीं निकले थे। तुम्हारे गोबर ज्ञान के वो लोग नहीं थे जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया। वो सारे लोग उन्हीं इलाकों से आते हैं, तो उन्हें अनसिविलाइज्ड कहता है और अनडेमोक्रेटिक कहता है। जो खुद अनडेमोक्रेटिक व्यवहार कर रहे हैं देश के पूरे देश में देखा जा सकता है, वो दूसरे कह रहे हैं। अनएजुकेटेड कह रहे हैं जिन्हें खुद का ना इतिहास पता है, न दूसरे का तो पता ही नहीं होगा। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, वो दूसरों को बताते हैं, बांटने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही देखिए, वो केतकी सिंह, जिस तरह की निर्लज्जता की बात, मतलब शर्म आती है कि ये हमारे देश के वो लोग हैं। तो जो ये लोग हो, इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? और मुझे तो सबसे ज्यादा तरस आता है आदित्यनाथ पे। इस शख्स को मैं तब से जानता हूं जब इनके गुरुजी हुआ करते थे और हम जाते थे मठ में, तो ये पानी पिलाने का काम करते थे। और वो दौर मैंने देखा है, और उस दौर का आदमी आज आकर के ये बता रहा है, खुद यूनिवर्सिटी में क्या करता था, अपनी हरकतें बताए। तो साहब, इसीलिए यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही चुनाव हारा था ये। वहीं के टेम्पो स्टैंड पे वसूली के मामले में क्या क्या हुआ था वो वहां के लोग बता देंगे, स्थानीय लोग बेचारे डर के कारण सार्वजनिक नहीं बोल पाएंगे। तो ये माहौल जहां बना दिया गया हो, वहां आप क्या कहेंगे? तो ये असल में क्रिमिनल्स है, और क्रिमिनल्स से आप किसी अच्छे की उम्मीद मत कीजिए। तो ये जब ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो यही होता है। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहता है, हमारा संविधान कहता है लोक सेवक, और इसीलिए लोक सेवा आयोग होता है। यानी आप जनता के लिए आए, आप सरकार के सेवक नहीं है, जनता के सेवक। आप उस संविधान और कानून के दायरे में काम करेंगे। लेकिन वो नफरत के लिए काम करता है, वो आरएसएस के एजेंट की तरह काम करता है। आज यही होने लगा है, और ये देश में तमाम जगह, तमाम कुर्सियों पे बैठे लोग यही कर रहे हैं। तब शर्म आती है कि ये लोग देश को कहां ले जाएंगे, कितने टुकड़े करवाएंगे, ये सोचने की बात है आज। तो यह चिंता का विषय है जिसे इतनी मुश्किलों से जोड़ा गया है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, पर ये हिंद के सरदार साहब ने खुद लिखा है कि किस तरह से देश को जोड़ा गया, कैसे राज्यों को। 31वां अध्याय है, और इस अध्याय में पढ़ लीजिए कि इस देश के राज्यों को कैसे, कितनी मुश्किलों से जोड़ा गया। आप नहीं समझ पाएंगे, पढ़ लीजिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, समझ में आएगा कि हिंदुस्तान क्या है। लेकिन उस हिंदुस्तान में, और इसके बाद में मैं तीसरी चीज, पढ़ लीजिए गीता, इसी के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक, कि धर्म क्या है, समझ में आ जाएगा। एक चीज का ज्ञान नहीं, और जिस कुरान के बारे में दुनिया की बातें कहते हैं, उस कुरान को भी इत्तेफाक से पढ़ ले और समझ में आ जाएगा कि कुरान क्या कहती है। तो समझ में आएगा तब जब पढ़ेंगे। झूठ बोलने में कुछ भी बोलिए,
मैं इसीलिए कहता हूं, बगैर पढ़े आप बात करते हैं। आप अपने ही धर्म को, जब हिंदू धर्म होने का, सनातन धर्म होने की बात करते हैं, पढ़ लीजिए उस धर्म में क्या है। जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन आप कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। असल में आप नफरत पढ़ते हैं। पढ़िए वेद, पढ़िए वेदांग, पढ़िए उपनिषद, समझ में आएगा। अपने धर्म ग्रंथ के बारे में उसका एबीसीडी नहीं जानते और बताएंगे दूसरी बातें। तो ये नफरती लोग सिर्फ ये जहर बोना जानते हैं और कुछ नहीं आता। जी।